नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा। मैं आज सवाल ये कि पटना में बीजेपी कार्यालय पर आरजेडी कार्यकर्ताओं का हमला क्या लालू यादव पर कसते शिकंजे को लेकर बौखलाहट का नतीजा था। दरअसल एक दिन पहले ही लालू यादव और उनके परिवार पर बेनामी संपत्तियों को लेकर लग रहे आरोपों पर इनकम टैक्स विभाग ने जांच शुरू की और 22 ठिकानों पर छापे मारे गए। लालू यादव की बौखलाहट तो ट्विटर पर दिखी, जहां उनके ट्वीट से महागठबंधन में दरार तक के सवाल उठने लगे। लेकिन आज सुबह पटना की सड़कों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा दिखा। आरजेडी कार्यकर्ताओं की बौखलाहट के तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि आरजेडी कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पहुंचे और वहां पर पत्थरबाजी की। पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि आज पटना की सड़कों पर हुआ क्या है और वो तस्वीरें आपको बताएंगी कि हालात कैसे बिगड़े। बीजेपी कार्यकर्ताओं से झड़प हुई है आरजेडी के कार्यकर्ताओं की। सुशील मोदी के खिलाफ नारेबाजी हुई है, ये जो आप आरजेडी कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं। और तीसरी तस्वीर जो है आरजेडी कार्यकर्ताओं की पत्थरबाजी की तस्वीर है। जो बिना शर्ट के युवा आपको दिख रहे हैं वो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। अब इन तस्वीरों को आप देखिए, ये आरजेडी के युवा कार्यकर्ता है जो सुशील मोदी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। पुलिस वहां मौजूद है, बावजूद इसके उस भीड़ ने वहां पत्थरबाजी की है। बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनका गुस्सा है और ये सड़क पर पत्थरबाजी हुई है। आप ध्यान रखिएगा, पटना की जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं उसमें बीजेपी का कार्यालय और आरजेडी का कार्यालय मुश्किल से 200-250 मीटर की दूरी पर है और ये सब कुछ सड़क पर हुआ पुलिस के सामने। दोनों तरफ से लाके रोडबाजी शुरू हो गई सर। बीजेपी कार्यकर्ता दोनों दूसरे के कार्यालय में लाठी चला रहे हैं, रोड चला रहे हैं। तो ये पटना की सड़कों पर आप देखिए, बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ता आज भिड़ गए, उसकी तस्वीरें हैं। और कहा यह जा रहा है कि जब आरजेडी के कार्यकर्ता आए तो पुलिस वहां मौजूद थी, बावजूद इसके जबरदस्त पत्थरबाजी हुई, डंडे बरसाए गए और बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हुए। जिस तरह से हमला किया आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने, ढेले फेंके, हिंसा की, ये शर्मनाक है, ये अपराध है और खुलेआम लोकतंत्र का उल्लंघन है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। लालू प्रसाद जी और उनके परिवार के द्वारा भ्रष्टाचार होगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी, तो क्या उनके लोग बीजेपी के दफ्तर पर हमला करेंगे और नीतीश जी की सरकार देखती रहेगी? टीवी पर साफ आ रहा है कि पुलिस वाले भी थे वहां पर, तो उसको रोकने की गंभीर कोशिश क्यों नहीं की गई? ये उचित नहीं है। ठिकाने के माध्यम से ठिकाने लगाने की राजनीति अगर इनका नया नियामक हो गया है तो हम उससे भी लड़ेंगे। लेकिन मैंने बार बार कहा, राजनीतिक लड़ाई जमीन पे होती है और इनकी जमीन खींच करके हम रख देंगे, इसका हम वादा करते हैं। और हम ये बता रहे हैं कि जो दिल्ली के तख्त पे बैठे हुए लोग हैं उनको इस बात का पता होना चाहिए कि आवाम के बीच में एक मंथन चल रहा है और वो मंथन ज्वालामुखी में तब्दील हो जाएगा। इंतजार करिए। तो जमीन पर लड़ाई की बात तो समझ में आती है, लेकिन सड़क पर गुंडागर्दी वाली लड़ाई ये समझ से परे है और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अनिला सिंह हैं बीजेपी की प्रवक्ता और मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं। और मृत्युंजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि लालू जी पर जो आरोप लगे, अगर उससे कार्यकर्ता नाराज भी थे, ये कौन सा तरीका है विरोध करने का जो आज हुआ है पटना की सड़कों पर? देखिए, लालू प्रसाद जी पर पिछले 27-28 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा लगातार व्यक्तिगत रूप से उनके परिवारों पर टारगेट करके उनको बदनाम करने के लिए, उनकी छवि खराब करने के लिए उनको परेशान किया जा रहा है। और आपने देखा कि आज पटना की सड़कों पर लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है सभी राजनीतिक दलों को, वो विरोध प्रदर्शन करती है। विरोध प्रदर्शन का संवैधानिक अधिकार है सर, पत्थर चलाने और लाठी चलाने का तो अधिकार नहीं है। लगातार लालू प्रसाद पहले पूरी बात सुशांत जी सुन लीजिए। जब विरोध प्रदर्शन के लिए उधर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास से गुजर रहे थे लोग, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से पत्थरबाजी हुई। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों पर
शराब की बोतलें फेंकी गई, लाठी डंडों से प्रहार उधर से हुआ, लेकिन ये तो बीजेपी की करतूत है। और घायल बीजेपी के कार्यकर्ता हो उन्होंने विजुअल बनाकर बोतल उन्होंने फेंकी, पत्थर उन्होंने चलाए और आपके कार्यकर्ता शर्ट उतारकर वहां पर आराम से पुलिस के साथ दिख रहे हैं और घायल हो गए बीजेपी के कार्यकर्ता। नहीं, हमारे वही उसी विजुअल पर तो आप बीजेपी के लोगों ने बना करके दे दिया मीडिया को। हम तो कह रहे 26 कार्यकर्ता नौजवान हमारे घायल हुए हैं, 2-3 कार्यकर्ता के आंखों पर पूरी तरह से जख्म हुए हैं और पूरी तरह से वहां पर जिस तरह से बीजेपी ने इसके पहले भी जनता दल यू जब बीजेपी से अलग हुई थी तो इसी वीरचंद पटेल पर नंगा नाच किया था बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। तो बीजेपी चाहती है कि हम जिस तरह से बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सत्ता आई है तब से बीजेपी बौखलाहट में। अनिला जी ये बताइए, मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि जो सारा हंगामा शुरू हुआ वो बीजेपी ने बदलाव करने का, और उसके बाद मामले को ऐसा दिखा दिया गया कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने ये किया है। निर्लज्जता की हद है। जिस प्रकार का प्रदर्शन आज आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने किया, अरे नंगे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे क्षेत्र में कर रहे हैं जहां पर आपको अनुमति ही नहीं है प्रदर्शन करने की। ये सत्ताधारी सरकार वालों का हाल है। तो समझ में आ जाता है कि जैसा राजा वैसे ही प्रजा, और इनकी उद्दंडता से भी नजर आ जाता है कि इनकी नेता की और इनकी पार्टी की मानसिकता क्या है। अरे आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो जो सजा मिली है लालू यादव जी को उनके अलग अलग कारनामों के लिए, चाहे वो चारा घोटाला हो या अन्य उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, वो बीजेपी ने चलवाए हैं या बीजेपी ने उनको सजा दिलवाई है। अरे बेल लेकर बाहर है, कम से कम ये तो देख लेते हैं कि उनके परिवार वाले और उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो तो भ्रष्ट ना हो। मृत्युंजय जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। मृत्युंजय जी एक चीज इसमें और जोड़ दीजिएगा कि आपके जो ये कार्यकर्ता जा रहे थे जब प्रदर्शन करने, पुलिस उनके साथ थी। देखिए बीजेपी के लोगों ने, आपका आरोप है कि हंगामा शुरू किया और पत्थर फेंकने शुरू किए, पुलिस क्या कर रही थी फिर? देखिए बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा देश के सामने 3 वर्षों में आ गई और पहले ही जब सच्चाई बोलते हैं, सरकार थी, आप भ्रष्टाचार करते हैं। आपने देखा था किस तरह से घोटाला कौन करता है? सच्चाई का ठेकेदारी आप मत कीजिए, सच्चाई का ठेका, सच्चाई का ठेकेदारी आप मत कीजिए, सच्चाई और राष्ट्रीयता का ठेकेदारी आप बंद कीजिए। कोई टर्नओवर नहीं होता है, उन्माद करने वाली पार्टी की खरीद होती है, उन्माद करने वाली पार्टी है। क्या ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का काम है या लालू यादव राम के नाम पर, गणेश के नाम पर, गंगा के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी को सच्चाई का ठेकेदारी आप कर रहे हैं। घायल करके लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में कर दिया है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता का आशीर्वाद से हम बिहार की सत्ता में है। परंतु बीजेपी का चरित्र ऐसा नहीं है। मृत्युंजय जी आपने बीजेपी 11 करोड़ बिहारियों को गाली दिया है जी, और इस भाषा का प्रयोग हमको भी करने आता है, लेकिन हम राजनीति में शालीनता रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर हमें गुंडा कहेंगे। जी मैं भी बिहार से आता हूँ, मुझे कोई गाली नहीं लगी, कोई बात। गुंडा कहेंगे, ये बताइए, चूड़ी पहन करके राजनीति नहीं करते, गाली गलौज की भाषा अगर बीजेपी करेगी तो हम शांत नहीं बैठेंगे। ठीक है अनिला और जी, इसी भाषा का परिणाम है कि इस क्रिया के विपरीत ये प्रतिक्रिया हुई है। तो आप लोग यही करेंगे, आप ये कह रहे हैं? सुशांत जी इनको बताइए कि अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग होगा और गुंडा शब्द का प्रयोग होगा तो इसी तरह से प्रतिक्रिया देखने के लिए मिलेगा। पत्थर मारोगे हमारे कार्यकर्ताओं पे, आप लाठी चलवाओगे, आप पिटवाओगे, प्रशासन के साथ मिलकर आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पहले हमला किया है, बीजेपी मुकदमा चला रही है क्या? कार्यकर्ताओं ने पहले हमला शुरू किया है क्या? बीजेपी चारा खा जा रही है क्या? बीजेपी जनता की अदालत में हार गई है। अनिला जी मुद्दा फिर इधर से उधर हो जाएगा, हार चुकी है मृत्युंजय जी। अच्छा मृत्युंजय जी एक चीज बताइए, मृत्युंजय जी आज के विषय पे रहते हैं, नसार सत्ता का गुरु। ठीक है मृत्युंजय जी, आज सत्ता पे मैं भी बात करना चाह रहा हूं। आज जो आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता जा रहे थे, बीजेपी के लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू किए, लाठी चलानी शुरू की, साथ में पुलिस जा रही थी, सत्ता और प्रशासन आपके हाथ में, वो पुलिस क्या कर रही थी कि बीजेपी के लोगों ने पत्थर चला दिया और वो कुछ कर नहीं पाई?
देखिए सुशांत जी, हमने पहले ही कहा जिस विषयों पर यह चर्चा हो रही है, इसको जिस तरह से बीजेपी के लोग धर्म के ठेकेदार बनते हैं, ईमानदारी का ठेकेदारी करने लगते हैं, ये चोला पहन करके कम्बल ओढ़ के घी पीने वाले लोग रामचंद्र जी गाय मैं तो वीडियो में बात कर ही नहीं रहा, मैं तो आपके बयान पे बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि बीजेपी के लोगों ने पहले पत्थर फेंके, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, बीजेपी के लोग जब पत्थर फेंक रहे थे, बिहार पुलिस क्या कर रही थी, पटना पुलिस क्या कर रही थी? कानून अपना काम करेगी, चाहे कोई भी हो, हमारी पार्टी को हो। लोग कहाँ काम करने दे रहे हैं प्रशासन को? तो आप अपने अनुसार चलवा रहे हैं। समर्थक नहीं है। 2 कदम पे मुख्यमंत्री चाणक्य होटल में लोगों का भाषण दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिट रहे थे। पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। आप हमारे कार्यकर्ताओं करवाएंगे और हम शांत रहेंगे। अनिला जी, जो वीडियो हम देख रहे हैं, पार्टी है। अनिला जी, जो मथुरा में क्या हुआ? अनिला जी, जो वीडियो हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? अनिला जी, जो हम वीडियो देख रहे हैं उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हाथ में भी लाठी दिख रही है, बीजेपी के भी कार्यकर्ता भी पत्थर फेंकते दिख रहे हैं। तो जो मृत्युंजय जी कह रहे हैं उस पर लोग क्यों ना यकीन करें कि हो सकता है बीजेपी के लोगों ने पत्थर फेंकना और हंगामा करना शुरू किया हो? उनके हाथ में भी लाठी है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कोई पत्थर नहीं फेंके, कोई लाठी नहीं चलाई है। कार्यकर्ताओं के लिए भी इसमें ये कार्यकर्ता है नहीं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता है भाई, जो लाठी लिए हुए। ये जो पार्टी है, पुलिस जिनको अनिला जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, पुलिस जिनको रोक रही है तो बीजेपी के कार्यकर्ता है। सुचिता की बात करते हैं, बीजेपी के लोगों में भी तो कार्यकर्ता अनिला जी, बीजेपी कार्यकर्ताओं पे मत जाइए। मैं इन तस्वीरों पे जो सवाल पूछ रहा हूँ अनिला जी, आप जवाब नहीं दे रहे। तस्वीरों पे मैं बता रही हूँ सुशांत जी, मेरे बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथ में ना तो पत्थर थे ना लाठी। अरे ये लाठी मैं दिखा रहा हूँ आपको, लाठी दिख रहा है। यहाँ पे कुछ पार्टियों का चलन हो गया है, भगवा गोछा डाल ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये लाठी लिए हुए बीजेपी के कार्यकर्ता है, ये लाठी लिए हुए बीजेपी के कार्यकर्ता है। षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र। वो कह रहे षड्यंत्र है, आप कह रही हैं षड्यंत्र है, किस कैसे मानेंगे लोग? पहना के दिखा दो कि ये बीजेपी की बौखलाहट है। बीजेपी बिहार में सत्ता काबिज करने का ये बौखलाहट है होती है, वो रचा बसा है बिहार उसके मन में। में बीजेपी को सत्ता काबिज करना है, बता दीजिए, इसका ये बौखलाहट है। का तो कर्ज कोई नहीं चुका पाता, आपके नेता ने उसको सत्ता भी के लिए नहीं छोड़ा, उसको भी नहीं छोड़ा। कुछ कारण है और दोष लगा रहे हैं बीजेपी पे। जो सच्ची आवाज को रोकेगा वो दीवार गिरेगी और काले करतूत सरकार गिरेगी। आप लोग के नशे में चूर बीजेपी को मिला है। 2019 में जनता सबक सिखाएगी। आपको अपने 2019 में सत्ता का नशा आपका तोड़ने की जनता। अच्छा मृत्युंजय जी, एक बात बताइए, हम तैयार हैं। मृत्युंजय जी, जो विपक्ष ने सवाल पूछे कि लालू जी की संपत्ति, लालू जी की संपत्ति, मध्यावधि चुनाव करवाइए, मोदी जी को हिम्मत। विपक्ष ने सवाल पूछे कि लालू जी की संपत्ति 10 साल में 47 लाख रुपए से 1500 करोड़ की कैसे हो गई? डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी पूरी कंपनी लालू जी और परिवार को क्यों सौंप दी? इन सवालों का जवाब देने की बजाय आरजेडी के ये कार्यकर्ता शर्ट उतारकर सड़क पर क्या हंगामा कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब दीजिए ना आप। नहीं, ये सवाल का जवाब नहीं, ये सवाल का जवाब हम बीजेपी के लोगों के पास देंगे। नहीं, आप देश को दीजिए ना, कर रही है, आप देश को दीजिए, सारा चीज पब्लिक डोमेन में है। तो अगर नहीं देश को, हम देश के, ये सारा मामला पब्लिक डोमेन में है, जो है खुला किताब है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा देखिए। बीजेपी के लोग कंबल ओढ़कर घी पीते हैं। एडीआर की रिपोर्ट है 80% बीजेपी के सांसद करोड़पति है। सबसे ज्यादा पूंजीपति उद्योगपति बीजेपी में। हम तो गरीब गुरबों वाली पार्टी है। मेरे सवाल का जवाब आरोप लगा है तो कानून अपना काम करेगा, हम न्यायालय में उसका जवाब दे रहे हैं। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कानून अपना काम करेगा तो आरजेडी के कार्यकर्ता सड़क पर क्या कर रहे हैं? कानून अपना काम करेगा, सब कुछ पास साफ है, खुली किताब है, तो इन कार्यकर्ताओं को सड़क पर शर्ट उतारकर हंगामा करने की क्या जरूरत है? हम तो ये कह रहे हैं सुशांत जी, हम तो ये कह रहे हैं, अगर लालू प्रसाद जी
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ लालू प्रसाद जी पर अटैक करती है, क्योंकि उनको पता है कि लालू प्रसाद जी 2019 के लिए सबसे बड़े बाधक है बीजेपी और आरएसएस। सर, इस वक्त है कि हम पर हो रहा है। लालू जी कह रहे हैं, यहाँ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कपिल मिश्रा को बीजेपी ने खड़ा कर दिया है, ममता बनर्जी अलग कह रही है बीजेपी पर। ये एक तरीका हो गया है कि आप लोग जवाब देने की बजाय बीजेपी या दूसरे दलों पर मर देते हैं कि वो हम पर साजिश तो हम कह रहे हैं नहीं, इनकम टैक्स की रेड होती है और आप कहते हैं बीजेपी ने करवाया है। दे रहे हैं आप कि क्षेत्रीय दलों को आपको घबराहट किस बात की हो रही है? अगर कोई भी रेड होगी, आप लोगों का दामन साफ है, तो घबराहट किस चीज की है? गुस्सा किस चीज का है? लालू यादव जी ट्वीट में ट्वीट क्यों कर रहे हैं? ये अपने आप में जताता है कि दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है क्या? मुझे तो लगता है दाल पूरी काली है। अब दाल नहीं निकलने वाली है। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही था जी। इनके प्रवक्ता ये कहते हैं हमसे पंगा ले लिया बीजेपी ने। काले धन का क्या हुआ? बीजेपी ने काले धन का क्या हुआ? बीजेपी ऐसा देखिए सर, ये जो सियासत है ना कि आप पर आरोप लगे और आप दूसरे से सवाल पूछें, ये जनता देखती है और जनता फिर अपने हिसाब से निर्णय भी ले लेती है कि सवालों के जवाब मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। और इसीलिए हमने तस्वीरें रखी और दोनों नेताओं के सामने सवाल रखा कि ये आखिर क्यों हो रहा है। अगर सियासत हो रही है तो वो सड़क पर प्रदर्शन के तौर पर हो सकती है, लेकिन पत्थर और लाठी चलाना ये समझ से परे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जवाब तो देना होगा। मैं